हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री की, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो हम आज इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रक्टोज। लास्ट टर्न पर हमने इसमें ग्लूकोज पढ़ा था, आज हम इसमें फ्रक्टोज पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर 4 कार्बोहाइड्रेट्स का एक टॉपिक है। तो जैसे हमने ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसी तरह से हम फ्रक्टोज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, किन किन मेथड से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे इन्यूलिन से, फ्रॉम इन्यूलिन, फ्रॉम इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या होता है आपका, ये होता है आपका C6H10O5 का होल N, ये होता है आपका इन्यूलिन। इन्यूलिन का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, N मोल्स ऑफ H2O डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में या फिर H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, तब यहाँ से आपका ये N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है फ्रक्टोज का। N मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके C6H12O6 के। तो C6H12O6, अब ये ग्लूकोज का भी था, फ्रक्टोज का भी है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जब ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कराई थी आपको, कि उसमें कैसे होते हैं, उसमें आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और इसमें आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। किस तरह से होगा ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी अभी जस्ट 5 मिनट में, तो तब देखिएगा। अभी इसका सेकेंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम, जैसे हमने ग्लूकोज बनाया था इसे हम क्या बनाएंगे, फ्रक्टोज बनाएंगे सुक्रोज से। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, इसमें हम करेंगे H2O ऐड, और ये जो आपकी रिएक्शन होती है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ से आपका एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलता है ग्लूकोज का और एक निकलता है आपका फ्रक्टोज का। कोई सा भी ग्लूकोज मान लो, कोई सा भी फ्रक्टोज मान लो, ये ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। अब यहाँ से ये तो हो गया इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पहले इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बताऊंगी और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैसा कंपाउंड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या कलर कैसा होता है इसका। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डाल लीजिए इसमें, आपकी जो नेक्स्ट स्केच है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये आपका येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है और ये आपका जो पानी में पार्शली सॉल्वेबल होता है, बट जो आपके अल्कोहल या अदर सॉल्वेंट्स होते हैं, अदर कंपाउंड होते हैं, उनमें ये कंप्लीटली घुल जाता है। पहला, इट इज अ येलो कलर्ड, इट इज अ येलो कलर्ड सॉलिड कंपाउंड, पीले रंग का होता है, येलो कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। सॉलिड कंपाउंड, कंपाउंड कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड कंपाउंड। सेकंड क्या लिखेंगे इसमें, इट इज पार्शियली सॉल्वेबल इन वाटर, पार्शियली सॉल्वेबल, पार्शियली सॉल्वेबल इन वाटर, पार्शियली सॉल्वेबल इन वाटर, बट कंप्लीटली सॉल्वेबल, बट completely soluble in alcohol and other, in completely soluble in alcohol
अदर। नेक्स्ट इसका पॉइंट, कैसा पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 147 डिग्री सेल्सियस होता है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट करिए आप इसको फटाफट से। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में जैसे आपका ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोन क्या होता है, CO ग्रुप। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनवाऊंगी मैं इसमें, लेकिन वो बाद की बात है। तो सबसे पहले ये 6 कार्बन की सिंगल चेन होती है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका ऊपर और नीचे CH2OH होता है CH2OH। और यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप होता है और यहाँ पर आपका CHOH प्रेजेंट होता है। HOH, यहाँ HOH, ये H और ये OH इस तरह से होते हैं। या फिर इन तीनों ग्रुप को कंबाइन भी करके लिख सकते हो। कैसे, CH2OH जो हम मेन रिएक्शंस करेंगे ना, इनको कंबाइन करके ही करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बनाएंगे रिएक्शन लिखेंगे, इससे तो अच्छा कंबाइन कर लो, टाइम सेव भी रहेगा आपका, है ना। तो चलो ये हो गई इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो आप देखो इसमें भी हम 2 टाइप से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक तो इस वाले कीटोनिक ग्रुप की वजह से और एक देखेंगे इस वाले OH ग्रुप की वजह से। तो 2 टाइप से इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप लेते हैं, जो हमारा ज्यादा खतरनाक सा लगता है आपको। OH से तो आप ऐसे ही कर देते हो। तो आई होप आपने इसकी स्ट्रक्चर नोट कर ली होंगी अब तक। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आ जाती है, डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मत भूलिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, डिफरेंसेस आते हैं स्ट्रक्चर में। चलो सबसे पहले ए पार्ट देखो, रिएक्शंस ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप, ड्यू टू कीटो ग्रुप, कीटो शॉर्ट में लिख लो, निकनेम दे दो उसको, कीटो ग्रुप। चलो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे HCN के साथ। कर ले रिएक्शन, जैसे हमने लास्ट वाली जो रिएक्शन की थी ना, वो सारी इसमें आएंगे। जो रिएक्शन हमने उसमें की थी वो सारी। CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। क्लियर है। अब यहाँ पे हम HCN लाएंगे और जोड़ेंगे कैसे, किस तरह से जुड़ेगा HCN, कीटोनिक ग्रुप के पास जुड़ेगा भाई। इसके पास यहाँ पर एक साइड आपका H जुड़ेगा, इस HCN का, कहाँ गया HCN, अभी तो लिखा भी नहीं है, ये आ गया आपका HCN। इसका एक साइड तो O के पास H जुड़ जाएगा, दूसरी साइड CN जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ता है मैं आपको इसमें बॉन्ड डिसोसिएट करके दिखा रही हूँ। बॉन्ड डिसोसिएट करना तो बच्चों का खेल हो गया है, आप तो फिर भी 3rd ईयर में आ गए हैं। तो यहाँ से ये क्या है, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज वाले जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, अब ये C, ये OH और ये CN, वैलेंसी का ध्यान रखना, और ये आपका CH2OH, और कार्बन से बॉन्ड का भी ध्यान रखना। यह आपका बनता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजीन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ, ऐसे रिएक्शन होनी है इसमें। सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 होता है। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन किस तरह से करता है। इसका एक हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन ले लेता है, ये वाला ऑक्सीजन ले लेता है और इस ऑक्सीजन के साथ H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और इसकी जगह पर ये वाला NH2 ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है इससे। तो ये आएगा आपका डबल बॉन्ड NH2। क्या बना है यहाँ से, ये बना आपका यहाँ से फ्रक्टोज हाइड्रोजोन बना। इसी तरह से सेमी कार्बेजाइड के साथ करा सकते हो। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है,
मैंने आपको सारे नेम लिखाए थे, सारी रिएक्शंस कराई थी लास्ट से भी, लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में की है हमने ये सारी चीज़ें। तो सेमी कार्बेजाइड आपका होता है NH2 NHCO NH2, ये होता है आपका सेमी कार्बेजाइड। इसमें भी आपका ये वाला H जो है H2O की फॉर्म में बाहर, और ये आपका ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है। क्या जुड़ेगा? NH, ये CO NH2। अब सेमी कार्बेजाइड का क्या हो जाएगा? सेमी कार्बेजोन हो जाएगा, सेमी कार्बेजोन हो जाएगा। फ्रक्टोज सेमी कार्बेजोन, नोट कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नंबर 4, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन नोट कर लिया होगा। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, किसी को पता है? हाइड्रोक्सिल अमीन ये होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। ये आपका H2O की फॉर्म में बाहर, और इस बार आपका क्या जुड़ता है? ये बनता है आपका NOH ऑक्साइन, फ्रक्टोज ऑक्साइन। बनाया था ये हमने, लास्ट भी बनाया था। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। फिर हम करेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? एनी आइडिया? फिनाइल हाइड्रोजीन ये होता है फिनाइल हाइड्रोजीन। इसमें भी आपका ये H2 निकलते हैं, और ये आपका हाइड्रोजीन का क्या बन जाता है? हाइड्रोजोन बन जाता है, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन, NH6H5, फिनाइल हाइड्रोजोन। क्लियर है? चलो नोट कर लो ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम थोड़ा सा और रायता फैलाएंगे। मतलब आप सभी को पता था कि हमने क्या बनाया था? फिनाइल हाइड्रोजोन से पहले इसमें ओसोजोन बनाया था, इसमें भी हम बनाएंगे ओसोजोन, लेकिन इस बार हम किससे बनाएंगे? फ्रक्टोज से बनाएंगे। क्लियर है? चलो अब ये स्टेप नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से, फिर हम इसमें अब ओसोजोन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे हमारी फिनाइल हाइड्रोजीन, और एक्सेस क्वांटिटी में लेकर एक एक स्टेप करके रिएक्शन कराते चले जाएंगे। अब ये हो गया हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टेप। अब ये दूसरी बार नोट कर लेना, आप कभी इसी में ही पेल दो, ठीक है? तो देखो यहाँ से क्या करोगे? एक और इसमें मिलाओगे फिनाइल हाइड्रोजीन। एरोस का ध्यान रखना, मैं रिएक्शन कैसे कर रही हूँ। ये रहा NH2 NHC6H5, ये मिलाया हमने यहाँ से फिनाइल हाइड्रोजीन का सेकंड मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा? किसी को कोई पता है? नहीं पता? पता होना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्न पर जो रिएक्शन की थी डिट्टो वही स्टेप है। तो देखो रिएक्शन करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर कोई कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप बनाएंगे। हम यहाँ पर ये जो हमने हाइड्रोजीन जोड़ा है, फिनाइल हाइड्रोजीन जोड़ा है, तो उसके पास ही हम यहाँ पर दूसरा ग्रुप प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा CH2OH, और फिर इसके बाद आपका क्या बनेगा? यहाँ से CH2OH, CHOH का होल थ्राइज, ये C डबल बॉन्ड N NHC6H5, और ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप बन गया। अब यहाँ से क्या बचे आपके? यहाँ से आपके 3 तो H निकले हैं, 3 तो H निकले हैं, और यहाँ से ये पूरा ग्रुप निकला है। ये कैसे निकलेगा? ये किस फॉर्म में निकलेगा? और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक तो आपका निकलेगा NH3, और एक निकलेगा C6H5NH2। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कोई झोल मोल नहीं हो रहा? आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल भाई, गड़बड़ होनी चाहिए इसमें। सोचो कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ नहीं। यहाँ गड़बड़ है, ये जो हमने ग्रुप रिमूव किए है ना, यहाँ गड़बड़ है। ध्यान से देखा करो, ये जो आपके रिमूव होता है ना यहाँ से, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ये OH। तो जब यहाँ से हम ग्रुप रिमूव करते हैं तो यहाँ से कैसे रिमूव करोगे भाई? एक ये H रिमूव होगा और एक ये रिमूव हो गया, ये CHO तो आएगा ही। तो ये आपका ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, तभी तो जाके आपकी रिएक्शन बैलेंस होती है, वरना आपके हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे क्या? ये बताओ। अब यहाँ से ये आ गया। अब इसके बाद रिएक्शन करनी आसान है। क्या करोगे? इसमें एक और फिनाइल हाइड्रोजीन मिलाओगे। पहले रिएक्शन नोट करो, बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं आगे करूंगी इसको। नोट करो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ से
ये हम करेंगे आगे रिएक्शन। लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, ऑक्सीजन प्रिपेयर होने वाला है आपका। तो यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे, NH2 NHC6H5, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से ये वाला ग्रुप इस बार यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से क्या लेने के बाद, H2O रिमूव करने के बाद। तो यहाँ से आपका क्या बनता है, ये बनता है CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, ये आपका आ गया C डबल बॉन्ड N NHC6H5, और ये यहाँ से CH डबल बॉन्ड के पास N NHC6H5, और रिमूव क्या होता है यहाँ से, H2O रिमूव होता है। क्लियर है। तो ये आता है आपका ओसोजोन या फ्रक्टोसोजोन, जिसका आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ से मिलता है। क्लियर हो गई। अब इसके बाद है आपका रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। फ्रक्टोज का रिडक्शन करो आता है अगर आपको तो, ये तो राइमिंग हो गई। चलो देखते हैं आगे रिडक्शन किस तरह से किया जाता है, कौन सा रिड्यूसिंग लेंगे, अच्छा लेंगे या कमज़ोर सा लेंगे। तो हम यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं, हम रिडक्शन में क्या लेंगे, फ्रक्टोज CHOH का होल थ्राइस COCH2OH, और यहाँ पर लेंगे हम H। अब H कितने लेंगे, 2H लेंगे, और 2H जो हम ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लेंगे PD और BSO4। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, वीक या स्ट्रॉन्ग, जल्दी से बताओ मुझे, वीक या स्ट्रॉन्ग होता है, कैसा होता है बताओ, ये आप बताओगे यार। देखो रिएक्शन कैसे करेंगे हम ये रिएक्शन आपकी होती कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ये जो 2H हैं, ये जो 2H हैं ये यहाँ पर आ जाते हैं, 2H जो आते हैं वो यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर CHOH बन जाता है। देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये आपके H हैं, ये पार्शली क्या होता है, पार्शली बॉन्ड डिसोसिएट होता है, या फिर पार्शली भी ना करो। देखो जैसे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आपके क्या है, ऑक्सीजन है, मैंने बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट करा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपका इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ जाएगा, और ये आपका सॉर्बिटॉल बना देगा। नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो आगे इसमें हम करने वाले हैं हमारी रिएक्शन कुछ अलग सी खास सी नेम रिएक्शन करने वाले हैं। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी इसकी हम रिएक्शन करेंगे, और फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन आप इसे देखकर ग्लूकोज के साथ भी करेंगे। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको पहले दे रही हूँ। तो सबसे पहले किसके साथ करें, फेलिंग सॉल्यूशन ले लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन बनाएंगे पहले स्टेप में। ये आपका बनता है NH4OH और Cu2Cl2 से, Cu2Cl2 से किस तरह प्रिपेयर होता है, ये आपका यहाँ से बन जाता है NH4Cl, और यहाँ से आपका एक HCl और एक Cu2O रिलीज होता है, NH4Cl और एक HCl और एक Cu2O, ये बनता है यहाँ से आपका। अब ये यहाँ से रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा मैं आपको बताती हूँ। ये डायरेक्टली इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो ये यहाँ से कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसकी टोटोमेरिक फॉर्म बनानी पड़ेगी। हमें इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स का। क्या करेंगे हम, रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे और इसकी टोटोमेरिक फॉर्म बनाएंगे। टोटोमेरिक फॉर्म में क्या करते हैं, किसी को पता हो तो, उसमें हम कीटोन से एल्डिहाइड बनाते हैं। जो आपका कीटोनिक ग्रुप होता है ना, उसको हम एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, वो टोटोमेरिक फॉर्म होती है। तो यहाँ से कैसे चेंज होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से एक एक H इसको दे दो, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा, CH2OH, CHOH का होल 3, ये CHOH और ये CHO। ये देखो यहाँ से जो H है ना,
ये H इसके पास और ये H इसके पास चला जाएगा, CHOH बना लेगा यहाँ से। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अब आगे क्या कर सकते हो, इसमें Cu2O मिलाओगे, ये मिलाओगे इसमें, और जब हम इसमें ये ऐड करते हैं तो यहाँ से आपका Cu जो है एक रेड कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और यहाँ से क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, CH2OH। मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, CHOH का होल फोर्थ कर दूं, 3 ये और 1 ये दोनों मिला के 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका COOH। ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड है ये आपका, और यहाँ से क्या रिमूव होता है, 2Cu रिमूव होता है रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। क्लियर है। अब इसके बाद है टॉलेंस रिएजेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर टॉलेंस रिएजेंट करेंगे। चलो टॉलेंस रिएजेंट देखें। अब टॉलेंस रिएजेंट में क्या आता है आपका, टॉलेंस रिएजेंट में आता है आपका Ag, क्या आता है Ag, टॉलेंस रिएजेंट। NH4OH की रिएक्शन कराई जाती है Ag2NO3 के साथ, Ag2NO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, और यहाँ पर हम लेते हैं 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से क्या निकलता है, इस बार आपका निकलता है NH4NO3 निकलता है, और यहाँ से आपका Ag2O निकलता है, और इस बार आपका निकलेगा यहाँ से एक HNO3। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे फ्रक्टोज में मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट करेंगे, टोटोमरिक फॉर्म बनाएंगे, और फिर यहाँ से हम इसमें क्या मिलाएंगे, यहाँ से हम Ag2O मिलाएंगे। ठीक है, ये आपका बनेगा, यहाँ से Ag2O मिलाएंगे इसमें। बिल्कुल इसी तरह से आपका यहाँ पर भी क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और यहाँ से इस बार आपका Ag का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर है, ये हो गई आपकी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन। बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करा, बस हमारा ये स्टेप चेंज हुआ है, यहाँ पे Ag है, बस वो भी आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है। तो ये तो हो गई आपकी सारी रिएक्शन, किसको लेकर, आपके कीटो ग्रुप को लेकर के। अब इसके बाद है आपका OH ग्रुप है, और इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह है, वो सब करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज हमें इतना ही करना है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_, चाहो तो सर्च भी कर लो, अभी मिल जाएगी आपको, बहुत आराम से मिल जाएगी, physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, टाइम से, क्लास से, बुक से, एप्लीकेशन से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, आईडी बनाइएगा, आती है आप सभी को आईडी बनानी। तो यहाँ से फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उस पर सर्च करेंगे physics_India, आपको चैनल मिलेगा। अब मैं बताती हूँ उससे होगा क्या। चैनल ज्वाइन करने से आपका ही फायदा होगा, जब भी आपकी क्लासेस आया करेंगी आपको टाइम से पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिससे आपकी क्लासेस कभी मिस नहीं होंगी, और लिंक के साथ आपको नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं, जहाँ से आपको आसान होता है क्लासेस तक पहुँचना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर हमारे बाकी के फ्रक्टोज की प्रॉपर्टी और इनकी स्ट्रक्चर्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।